सिंध प्रांत है ये, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, सिंध। यहां पर एक शासक, एक हिंदू शासक राज करता था। हिंदू शासक जिसका नाम था दाहिर। दाहिर राज करता था। अभी तक सब कुछ ठीक था, ऐसा नहीं था कि अरब हमारे संपर्क में नहीं थे। अरब यहाँ भारत में आते थे, यहाँ व्यापार करते थे और व्यापार करके चले जाते थे। लेकिन 711 के अंदर एक ऐसी घटना घटित हुई कि दाहिर के सैनिकों ने अरब के जो व्यापारी थे उनको लूट लिया, उनके साथ मार पिटाई की, उनका सामान छीन लिया, उनको यहाँ से भगा दिया। वो लोग सीधे जो अरब का शासक था अल-हज्जाज, अल-हज्जाज ये शासक था अरब का। इसके पास गए और इसे जाके बोले कि सर, हम केवल व्यापार करने गए थे, हम व्यापारी थे और हम लूट लिया। तो ये बहुत गलत है, आज तक नहीं हुआ तो हम आपके पास कभी नहीं आए, आज आएंगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। जो सिंध के शासक हैं उसके सैनिकों ने हमें, अल-हज्जाज ने, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अल-हज्जाज ने अपने सेनापति जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, इस सेनापति को भेजा और जाके कहा कि जाओ हिंद के शासक दाहिर से हमारे व्यापारियों को लूटा है उसका बदला। और मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी के अंदर, 712 ईस्वी में यहाँ सिंध पर इसने पहला आक्रमण किया और यहाँ पर तुर्क राज्य की स्थापना की और वहीं से भारत में, मध्यकालीन भारत की शुरुआत हुई। केवल बदला लेने के लिए ही अटैक होता तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ चेंजिंग आ गई। स्थायी नहीं थी चेंजिंग, लेकिन चेंजिंग आ गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण 712 में, भारत पे पहला आक्रमण हुआ 712 ईस्वी में, पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने, और इसने अटैक करके दाहिर को हराकर यहां पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। और इसने 2 शर्तें रखी सिंध प्रांत के सैनिकों के सामने। एक कि आप मुस्लिम धर्म स्वीकार, अगर कोई मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं करता है तो जजिया कर की अदायगी, तो मुस्लिम बन जाओ, या जो गैर मुस्लिम लोग हैं उन्हें टैक्स देना पड़ता था, उसे जजिया कर कहते हैं, वो पे करो। और इस जजिया कर की जो दरें थी वो 1/2, 1/3 और 2/3। लेकिन प्रारंभ में इससे ब्राह्मण, बच्चे, विकलांग, ये सब फ्री थे, इनको जजिया नहीं देना पड़ता था। इन सब पर तो भारत में पहली बार फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगाया। चाहे ब्राह्मण हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, विकलांग हो, एनीथिंग एल्स हो, साधु हो, सन्यासी हो, सभी पे पहली बार भारत में सभी पे जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह। वो बहुत बात की बात है, हम तुगलक वंश करेंगे उसमें हमें। और यहाँ पर मुस्लिम राज्य स्थापित हो गया। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत पर केवल 2 साल ही राज, 712 से 714 एडी तक के भारत में रहा। लेकिन 714 में इसको अल-हज्जाज ने वापिस बुलवाया। क्यों बुला लिया? क्योंकि जब इसने दाहिर को हराया, उसकी हत्या करके, उसके 2 बेटियां थी, एक का नाम था सूर्या देवी
और एक का नाम था निर्मला देवी। उन दोनों को इसने, मोहम्मद बिन कासिम ने अल हज्जाज के बेटों से शादी करने के लिए भेज दिया। लेकिन इन दोनों ही बेटियों ने जाके अल हज्जाज से कहा कि आपके साथ धोखा हुआ है और मोहम्मद बिन कासिम ने हमारी असमत लूट ली, हमारे इज्जत को लूट लिया है और आपको धीरे धोखा देते हुए अब उसने हमें आपके बेटों से शादी करने के लिए भेज दिया। उन्होंने जाके ये बात की। अब अल हज्जाज को गुस्सा आ गया और उसने 2 साल बाद के बाद पता चली 788 में इसने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाया और जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम अरब पहुंचा तो इसे जाते ही अल हज्जाज ने कैपिटल पनिशमेंट दे दिया, या हम सीधी भाषा में कह सकते हैं इसको सजाए मौत दे। अरबों के या तुर्कों के इस पहले आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, हम उस पर बात करें। देखिए, एक तो पहली बार भारतीयों को जजिया कर का पता, नंबर दूसरा, सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जिन्हें दिरहम कहा जाता है मध्यकालीन भारत में इन्हीं अरबों में। तीसरा, इन्हीं अरबों से हमें ऊंट पालने की तकनीक का पता चला। चौथा, अरबों ने हमें खजूर की खेती करना सिखाया और डेट्स फार्मिंग, इसको हम डेट्स बोलते हैं, खजूर बोलते हैं, उनकी खेती करना हमें इन्हीं अरबों ने सिखाया। इसके अलावा इन्हीं अरबों से हमें पहली बार अरबी घोड़े देखने को मिले। इसके साथ साथ, अरबी घोड़े के साथ साथ हमें एक शब्द का पता चला जिसका नाम है मानसून। मानसून एक अरबी शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है और इसके बारे में हमें सबसे पहले इन्हीं से पता चला। इसके साथ साथ इस अटैक से हमें मानचित्रावली का ज्ञान हुआ। मैपिंग जिसको बोलते हैं, मैप के जरिए हम लोग करते हैं, वो सबसे पहले हमें अरबों ने ही दी। और इसके अलावा जो एक पुस्तक है प्राचीन भारत में आपने पढ़ी थी, चरक की लिखी हुई चरक संहिता, इस चरक संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद किया है। बाद में बहुत सी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। इसके साथ साथ अरबों ने भारत के विष्णु शर्मा द्वारा लिखित एक पुस्तक है, आप सब उसका नाम जानते हैं, उसका नाम है पंचतंत्र। इस पुस्तक का इन्होंने अरबी भाषा में कलीला व दिमना नाम से अनुवाद किया। कलीला व दिमना नाम से इन्होंने इसको कन्वर्ट किया अपनी भाषा के अंदर। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि दुनिया के अंदर बाइबल के बाद पंचतंत्र दूसरी जो पुस्तक है जो सबसे ज्यादा भाषाओं में प्रिंट कलीला है। लेकिन भारत पर एक बार 2 साल के लिए ही राज रहा और भारत से अरबी शासन था हट गया। एक बार फिर यहाँ हिंदू शासकों का राज हुआ। लेकिन भारत में मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत हो गई 712